न्यूटोनियन एमजे चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 8 और आज के लेक्चर का अपना टॉपिक होने वाला है लेंस। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन और उसका सूत्र अपन ने प्राप्त किया था n2/v माइनस का n1 अपॉन में u बराबर n2 माइनस का n1 बटे r अपन ने प्राप्त कर लिया था। और आज हम देखेंगे कि लेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और लेंस के मुख्य बिंदु क्या होते हैं, लेंस से किरणों का गमन किस प्रकार से होता है और लेंसों से प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से होता है। आज का अपना टॉपिक ये है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लेंस। लेंस एक ऐसी युक्ति है जो कि दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बनी होती है। हम जानते हैं लेंस हम यूज करते हैं वस्तुओं को देखने के लिए, जिसकी आंखें खराब होती हैं वो व्यक्ति यूज करता है लेंसों का। लेकिन ये जो लेंस बना होता है दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है, यानी कि दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बनी युक्ति लेंस कहलाती है, ठीक है बात। अब ये हो गया अपने पास में लेंस। अब जो लेंस के प्रकार हैं, लेंस के जो प्रकार हैं मुख्यतः हम दो प्रकार के लेंस काम में लेते हैं। एक तो हम लेते हैं उत्तल लेंस और सेकंड है अवतल लेंस। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के लेंस होते हैं लेकिन हम ज्यादातर यही लेंस उपयोग में लेते हैं। तो ये अपने पास में उत्तल लेंस हो गया और एक हो गया अपने पास में अवतल लेंस। और उत्तल लेंस बनता है अपने पास में इस प्रकार से, ये बन गया है उत्तल लेंस, ठीक है। और अवतल लेंस बनता है अपने पास में इस प्रकार से। तो ये तो हुआ अपने पास में उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस, क्लियर। अब हम देखते हैं लेंसों से संबंधित बिंदु, लेंसों से संबंधित बिंदु जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि गोलीय दर्पणों से संबंधित बिंदु, फोकस दूरी होती थी, उसके अंदर फोकस पॉइंट होता था, वक्रता केंद्र होता था, द्वारक होता था। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ बिंदु इसके अंदर भी होते हैं जो कि अपने को पढ़ने पड़ेंगे। तो हम देख लेते हैं लेंसों से संबंधित बिंदु। तो सबसे पहले तो बात आती है कि ये अपने पास में उत्तल लेंस रहा, ठीक है, और ये रहा अवतल लेंस, ठीक है बात। अब देखो ये दो गोलीय पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बने हैं। अगर यहां से तुम देखोगे तो ये तो है अपने पास में प्रथम पृष्ठ गोलीय अपवर्तक पृष्ठ और ये दूसरा अपवर्तक पृष्ठ। इसी प्रकार से ये भी दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है, ठीक है। ये इधर वाला पृष्ठ और इधर वाला पृष्ठ दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है, तो यही युक्ति क्या कहलाती है, लेंस कहलाती है। तो ये जो पहली वाला पृष्ठ है उसको तो हम बोलते हैं प्रथम पृष्ठ और ये हो गया सेकंड पृष्ठ, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, ये प्रथम पृष्ठ होगा और ये कौन सा होगा, सेकंड पृष्ठ, क्लियर बात। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर प्रकाशिक केंद्र जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लेंसों का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, लेंसों का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसकी खास बात होती है प्रकाशिक केंद्र से कि जब कोई प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण गमन करती है तो बिना विचलित हुए यह सीधी निकल जाती है। वापस सुनिए एक बार, क्या बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर पड़ती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, यही इसकी विशेषता है। इसको ओ से दर्शाया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। एक है अपने पास में इसकी मुख्य अक्ष, ये अपन ने मुख्य अक्ष बता दी इसकी, ये है, ये इसकी मुख्य अक्ष है और ये इसकी मुख्य अक्ष। अब देखो यहां पर ये जो लेंस है ये प्रथम पृष्ठ है, तो ये अगर इसको आगे की ओर बढ़ाया जाए तो तुम पाओगे कि यहां पर एक वृत्त बनेगा इस साइड में। अगर मैं इस साइड को हटा लूं, छुपा लेता हूं,
मान लिया ये साइड अपन ने छुपा ली, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे एक वृत्त बनेगा, और वृत्त बनेगा तो वृत्त का कोई केंद्र होगा, वृत्त बनेगा तो कोई केंद्र होगा, तो केंद्र होगा तो उसका वक्रता केंद्र होगा, तो यहाँ पे इसको नाम दिया अपन ने C1 और यहाँ पे आएगा F1। अरे बात आई समझ में, क्योंकि प्रथम पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ की वक्रता केंद्र किस साइड में होगा, इस साइड में, ठीक है। इसको ज्यादातर बुक में लिखा गया है 2F1, हम जानते हैं कि F1 का डबल होगा 2F1, ठीक है। तो इसको नाम दिया 2F1, इसको नाम दिया गया F1। अब दूसरा पृष्ठ ये वाला रहा, ये वाला कौन सा पृष्ठ है, दूसरे वाला पृष्ठ। तो दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र किधर आएगा, C2 इधर, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2F2, और यहाँ पे कितना आएगा F2। बात आती है समझ में। तो ये हुआ अपने पास में इससे संबंधित कुछ बिंदु। तो प्रकाशीय केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गई। इसके अंदर वक्रता केंद्र कितने प्राप्त होंगे, 2, क्योंकि 2 गोलीय पृष्ठ है भाई, 2 गोलीय पृष्ठ है तो उसके केंद्र भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो पहले पृष्ठ का तो वक्रता केंद्र किस साइड में आएगा, इस साइड में, जबकि दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र उस साइड में। अगर मैं इनकी दूरियों की बात करता हूं तो ये जो दूरी आएगी इसकी R1 आएगी, और ये दूरी इसकी R2 आएगी, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे पहला पृष्ठ है तो वक्रता केंद्र इधर होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम देखो इसको आगे बढ़ा कर, तो वक्रता केंद्र अपने पास में इसी प्रकार से प्राप्त होगा। अब इसके अंदर अपन देखते हैं, इसकी मुख्य अक्ष ये रही, यहाँ पे पहला पृष्ठ तो ये रहा, तो पहले पृष्ठ को आगे की ओर अपन बढ़ाते हैं तो तुम पाओगे कि इस साइड में एक गोलीय वृत्त बनेगा जिसका वक्रता केंद्र कहाँ निकलेगा, यहाँ पे। तो C1 आया इधर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2F1, कितना लिख सकते हैं इसको 2F1, और यहाँ पे कितना आएगा F1, ठीक है। क्योंकि वक्रता केंद्र जो प्रथम गोला इस साइड में है तो वक्रता केंद्र इसी साइड में होगा इसका, तो यहाँ पे F1 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा 2F2 और यहाँ पे आएगा F2। बात आती है समझ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको समझना, क्योंकि अगर इनमें दिक्कत कर दी तुम लोगों ने, प्रथम पृष्ठ के इधर है तो अपन जब साइन कन्वेंशन लगाएंगे, चिन्ह परिपाटी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब अपनी दिक्कत हो जाएगी बहुत सारी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि प्रथम पृष्ठ के अंदर, इसके अंदर प्रथम पृष्ठ के अंदर वक्रता त्रिज्या इस साइड में होती है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इस साइड में, जबकि इसके अंदर प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इसी साइड में होती है, जबकि द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या उस साइड में होती है। तो बात आती है समझ में। चलिए, ये हो गया अपने पास में। अब से किरणों के गमन के नियम, जिस प्रकार से हमने गोलीय दर्पणों के अंदर किरणों के गमन के नियम पढ़े थे जो कि 4 हुआ करते थे, उसी प्रकार से हम अब पढ़ रहे हैं कि लेंसों के अंदर किरणों के गमन के नियम। वहां पर हमने 4 नियम पढ़े थे और उसमें से अपने फेवरेट 2 थे, 2 को यूज करके हम अपना प्रतिबिंब का निर्माण किया करते थे, ठीक है बात। यहाँ पे सिर्फ अपन जो काम में आ रही है उन 2 को ही पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने की अपने को ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं किरणों के गमन के नियम, किस प्रकार से किरणों का गमन होता है। तो मान लेते हैं अपन ने पास ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये रही इसकी मुख्य अक्ष, और यहाँ पे रहेगा इसका F1 और यहाँ पे रहेगा इसका 2F1। क्लियर है ना बात। यहां पे कितना रहेगा F2 और यहां पे कितना रहेगा 2F2, ठीक है बात। तो अब यहां पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय के केंद्र। अब यहां पे हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, अब इसके अंदर अपन किरणों के गमन के नियम देखेंगे तो एक नियम तो ऐसा है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो ये तो हुआ अपने पास में पहला नियम, क्लियर बात। अब दूसरा है अपने पास में, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो ये मान लिया कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो टकराने के पश्चात यह फोकस से गुजर जाती है, फोकस से गुजरती है। तो ये हो गया अपने पास में दूसरा नियम। ये 2 नियम ही अपन काम में लेने वाले हैं, क्लियर बात। अब देखते हैं किस प्रकार से होता है ये। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक और अपन ले लेते हैं, ये तो था अपने पास में उत्तल लेंस। अब हम देखते हैं अवतल लेंस के लिए। तो ये रहा अपने पास में अवतल लेंस, ये है अपने पास अवतल लेंस, और यहाँ पे हम, ये रही इसकी मुख्य अक्ष। तो ये रहा बिंदु P, यहाँ पे कितना आएगा F1 आएगा और यहाँ पे आएगा
2f1 और इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा f2 और यहाँ पे आएगा 2f2। ठीक है बात। अब देखिए यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण जाती है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो यह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, ये बात अपन जानते हैं। दूसरी, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो यह टकराकर इस प्रकार से चली जाती है और अपने को ऐसा प्रतीत होगा कि F1 से गुजर रही है। तो ये तो पहली किरण है और ये आ गई अपने पास में दूसरी प्रकाश की किरण। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोसीजर की भाई ये किरणें, इसका तो चलो हमें पता है कि सीधी की सीधी चली जाएगी, लेकिन ये इस प्रकार से क्यों मुड़ रही है वो अपन इसकी कार्यविधि देख लेते हैं। तो देखो अपने पास में हम जानते हैं कि उत्तल लेंस इस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से दो गोलीय पृष्ठों से। ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। तो यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण जा रही है, ये प्रकाश की किरण गई इधर, तो हम जानते हैं कि ये तो कौन सा है, विरल माध्यम, विरल माध्यम है, ये रहा विरल माध्यम और ये कौन सा है, सघन माध्यम। तो यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, यहाँ C1 F1 या फिर 2F1। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एक अभिलंब डालूंगा ऐसे इस प्रकार से। तो अभिलंब डाला तो अब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, सीधी नहीं जाएगी, ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। अब प्रकाश की किरण क्या होगा, अब यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र किधर है, इस साइड में, तो यहाँ पर आएगा अपने पास में। अब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये रहा अभिलंब इसका, तो इससे दूर हटेगी, तो इस प्रकार से ये जाएगी। ठीक है, ये सीधी जानी चाहिए थी लेकिन और दूर हट जाएगी, तो इस प्रकार से ये किरण इस प्रकार से गमन करती है। आती है बात समझ में। तो ये हमने देख लिया। ऐसा ही इसके अंदर है, इसके अंदर तुम देखो कि ये एक लेंस है, पहले तो इससे मिलकर बनी हुई है, गोलीय पृष्ठ इससे मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे गमन करती है और ये रहा इसका F1 C1, तो यहाँ पे ये अभिलंब, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। जब कोई प्रकाश की किरण इधर जाती है तो ये रहा इसका C2, ठीक है, ये रहा इसका अभिलंब, तो अभिलंब से दूर हटेगी तो और ये इस साइड में जाएगी। तो आई बात समझ में। अर्थात पहला नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। जबकि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। प्रतिबिंबों का निर्माण, कि किस प्रकार से लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो चलिए अपन याद करते हैं इसको। तो ये लिया अपन ने एक उत्तल लेंस, ये रहा उत्तल लेंस, ठीक है, ये अपन ने उत्तल लेंस ले लिया और ये अपन जानते हैं इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये बिंदु क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पे हमने लिया है F1 और यहाँ पे अपन ने लिया है 2F1, ठीक है। थोड़ा सा मेजर करके रखना पड़ेगा, ये F1 जितनी दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे ये होना चाहिए, तब जाके अपने को थोड़ा सा आइडिया रहेगा। अब यहाँ पे अपन ने क्या लिया, F2 लिया है, ये F2 लिया है और ये कितना ले लिया 2F2, कोई दिक्कत। और यहाँ पे इस प्रकार से अब हम देख रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, वही कंडीशन आएगी अपने पास में। पहली कंडीशन अपन क्या ले रहे हैं, पहली कंडीशन अनंत पर हो, जब कोई बिंब क्या हो, अनंत पर हो। तो बिंब अनंत पर है तो अनंत से तो क्या कैसी आती हैं प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो टकराने के पश्चात ये जो किरणें किससे गुजरेंगी, F1 से गुजर जाएंगी। क्लियर। अब इस प्रकार से दूसरी किरण मान लेता हूँ ये, क्योंकि अपने को कम से कम कितनी किरणों की आवश्यकता होती है, 2 किरणों की। 2 किरण तो चाहिए अपने को प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक किरण ये इधर से आती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से चली जाएगी। तो प्रतिबिंब जो बन रहा है F1 पर बन रहा है, ठीक है, बिंदु नुमा बन रहा है, बिंदु नुमा बन रहा है, बिंदु नुमा। और जब इस साइड में बनेगा तो उल्टा व वास्तविक बनेगा, उल्टा व वास्तविक बनता है। अर्थात जिस प्रकार से हमारे पास में अवतल लेंस से जो प्राप्त होता है उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे पास अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उसी प्रकार से उत्तल लेंस में जो सिचुएशंस आती हैं वही लेंस में आएगी। तो सेकेंड कंडीशन अपन देखते हैं, ये रही सेकेंड कंडीशन कि जब कोई अपने पास में बिंब है, ठीक है, ये अपन ने ले लिया, ये ले लिया F1 और ये लिया 2F1 और यहाँ पे आया F2 और यहाँ पे आ गया
2f2। क्लियर। और यहां पे बिंब स्थित कर दिया। बिंब कहां रखा है अपने? अनंत व 2f2 के मध्य, 2f2 के मध्य। ठीक है, तो यहां पे अपन ने रखा, तो एक किरण तो अपन सीधी की सीधी गुजार देंगे, ये चलेगी। दूसरी किरण गुजारेंगे अपन इस प्रकार से, ये यहां से चलेगी, फोकस से गुजरती हुई जाती है, तो यहां पे इसका प्रतिबिंब कहां निर्माण होता है? तो प्रतिबिंब बनता है f1 व 2f1 के मध्य। ठीक है, वास्तविक उल्टा व छोटा बनता है। क्लियर। तीसरी कंडीशन अपन देखते हैं, जब 2f2 पर हो, जब अपने पास में ये अपन ने ले लिया लेंस और यहां पे अपन ने लिया है पॉइंट O और यहां पर है अपने पास में f1 और यहां पे आया f2, 2f1 और यहां पे है अपने पास में f2 और यहां पर आया 2f2 और बिंब को अपन ने स्थापित किया है यहाँ पे, तो एक किरण तो जाएगी अपने पास में O से और दूसरी किरण जाएगी अपने पास में फोकस से गुजरती हुई यहाँ पे। तो प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो कहाँ पे होगा? 2f1 पर होगा। ठीक है, 2f1 पर प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, देखो उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और बराबर बन रहा है, बिंब के बराबर बनता है। उसी प्रकार की सारी सिचुएशंस है जैसे कि अपने पास में दर्पण के अंदर आई थी। तो आगे अपन देखते हैं तीसरी सिचुएशन। तीसरी अपन ने देख ली, तो चौथी सिचुएशन क्या बताती है कि अपने पास में जब बिंब 2f2 व f2 के मध्य हो। ठीक है, तो ये अपन ने ले लिया लेंस, ये रहा लेंस और ये रहा इसकी मुख्य अक्ष और ये रही अपने पास में f1 और ये क्या रही 2f1 और ये रहा अपने पास में f2 और ये रहा 2f2। तो बिंब को स्थापित किया है अपन ने इस प्रकार से ऐसे f2 व 2f2 के मध्य। तो जब अपन इस प्रकार से बिंब को स्थापित कर रहे हैं तो एक किरण तो अपने को सीधी गुजारनी है बिंदु O से, जो कि सीधी निकलनी चाहिए। दूसरी किरण को गुजारना है अपने को इससे, ताकि ये किरण इससे जाती हुई मिले और यहाँ पे ये काटती हुई, यहाँ से काटती हुई ये आगे की तरफ काटेंगी, तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, प्रतिबिंब बनेगा इस जगह पे बनेगा। तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है? 2f2 अनंत के मध्य व बड़ा व 2f1 व अनंत के मध्य बड़ा वास्तविक व उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो बात आ रही है समझ में? तो ये हो गई अपने पास में फोर्थ कंडीशन। ठीक है, तो अगला देखते हैं अपन। पांचवी कंडीशन अपने को बताती है कि ये जब अपने पास में इस प्रकार से है, इस प्रकार से अपन ने क्या रखा है, ये तो f2 है और ये रहा 2f2 और ये है अपने पास में f1 और ये है 2f1। तो बिंब को इस बार अपन ने रखा है कहाँ पे? 2f2 पर, सॉरी f2 पर। तो f2 पर रखा है, तो एक प्रकाश की किरण तो सीधी गुजार देते हैं जो कि बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी और दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, लेकिन टकराकर सीधी वो चली जाएगी अपने पास में फोकस से। तो ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, अपने गुजर रही है। तो यहाँ पे ये दोनों किरणें जो लगभग अनंत पर प्राप्त होती हैं, यानी कि ये दोनों किरणें जो होती हैं वो अनंत पर जाकर काटेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। ये सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, अगली सिचुएशन अपने पास में जब बिंब जो है कहाँ स्थित हो? बोलो भाई। f2 और O के मध्य हो। ये तो O है और ये अपन ने लिया है f2 और ये ले लिया अपन ने 2f2। तो बिंब को स्थापित किया है अपन ने इस जगह पर और यहाँ पे आया है f1 और इस जगह पे आ गया 2f1। तो एक प्रकाश की किरण तो इस प्रकार से निकल जाएगी, दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगी और इस प्रकार से निकलेगी। तो ये किरणें इस साइड में तो मिलेगी नहीं, आगे की अगर अपन इसको बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो इस जगह पे बनता है। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? लेंस के पीछे, लेंस के पीछे सीधा आभासी
बड़ा व अनंत व ओ के मध्य, जरूरी नहीं कि F2 के मध्य बने, यहाँ पे बने, अनंत व ओ के मध्य बनेगा, बड़ा अनंत व ओ के मध्य। ठीक है, तो ये अपने पास में हमने उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का निर्माण कर लिया है। तो अब हम देखने वाले हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो उत्तल का समझ में आ गया होगा अपने पास में, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि अपन जानते हैं कि अपन ऐसा पढ़ चुके हैं पहले ही दर्पणों के अंदर। तो दर्पण अगर अपन ने ढंग से पढ़ लिए हैं तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वैसे की वैसी ही सिचुएशन यहाँ पे आ रही है, वो की वही टेबल यहाँ पे आ रही है। अब देखते हैं अपन अवतल दर्पण, अवतल लेंस के लिए। देखिए, देखते हैं अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस अपन जानते हैं कि ये रहा अपने पास में अवतल लेंस, इस प्रकार से अवतल लेंस है। ठीक है, ये रहा अवतल लेंस और ये आ गई इसकी अक्ष और ये आ गई इसकी मुख्य अक्ष। तो ये बिंदु O यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा F1, इस पर F1 इधर और 2F1 इस साइड में। बोलो आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। यहाँ पे कितना आएगा? F2 और यहाँ पर 2F2। ठीक, जब बिंब अनंत पर हो, पहली कंडीशन है जब बिंब अनंत पर हो, अनंत पर होगा तो प्रकाश की किरण क्या जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है ना। तो जानने के बाद में वो ऐसे निकलती है, हम जानते हैं कि ये इस प्रकार से निकलेगी, तो अपने को ऐसा प्रतीत होगा कि ये F1 से गुजर रही है। इसी प्रकार से दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे जाती है तो टकराने के पश्चात इस प्रकार से ये निकल जाएगी, तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये F1 से निकल रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? F1 पर। देखो F1 पर इस साइड में बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा, और सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा? आभासी, आभासी व बिंदुनुमा बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदुनुमा बनेगा। क्लियर बात। अगला देखते हैं अपन इसी प्रकार से, ये अपन ने ले लिया अवतल लेंस, ये अपन ने अवतल लेंस लिया है और यहाँ पे बिंदु O है, यहाँ पे F2 है और यहाँ पे अपन ने ले लिया 2F2 और यहाँ है अपने पास में F1 और यहाँ ले लिया 2F1। ठीक है, तो बिंब इस बार मैं कहीं पे भी रख दूँ, O व जरूरी नहीं कि यहाँ पे, कहीं पे भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। O व अनंत के मध्य रखना है अपने को, O व अनंत के मध्य। तो तुम देखोगे कि एक प्रकाश की किरण तो किससे जाएगी? इससे चली जाएगी, दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगी, तो ये काटती हुई प्रतीत होगी यहाँ पे। तो प्रतिबिंब बनेगा इस जगह पे, प्रतिबिंब बनेगा O और F1 के मध्य हमेशा। भले ही तुम इसको यहाँ रखो, तो यहाँ रखेंगे तो ये किरण तो ऐसी की ऐसी चली जाएगी, जबकि ये किरण थोड़ी सी इस प्रकार से जाएगी, तो प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, लेकिन बनेगा कहाँ? F1 और O के मध्य हमेशा, F1 व O के मध्य। सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। बात आती है समझ में? ठीक है, उसी प्रकार की कंडीशंस ये भी आती हैं। तो ये अपन ने देख लिया था। अब अपन देखते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी की अपन बात करते हैं, अर्थात हम क्या कर रहे हैं कि वही साइन लगाना अपन कर रहे हैं कि ये जो प्रतिबिंब है वो इस साइड में बनेगा, इस साइड में बनेगा, सिर्फ एक साइन के थ्रू अपन पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम चिन्ह परिपाटी काम में लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? तो ये तो रहा लेंस, ये रहा लेंस और यहाँ पे हम लेते हैं। तो इस साइड की दूरियां, ये बिंदु O ले लेते हैं। जो बिंदु O है उसको मैं मूल बिंदु की तरह देखूंगा, तो यहाँ पे इस साइड की जो दूरियां आएंगी वो क्या आएंगी? पॉजिटिव दूरियां, पॉजिटिव धनात्मक दूरियां आएंगी। बोलो क्लियर है ना बात? और इस साइड की दूरियां हम क्या लेंगे? ऋणात्मक दूरियां। नेगेटिव दूरियां, कोई दिक्कत? यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ हाइट में, तो ये ऊपर की हाइट तो अपन क्या लेंगे? पॉजिटिव हाइट। और अगर नीचे बनता है तो नेगेटिव हाइट। क्लियर बात? तो ऐसा ही अपने को किस में लेना है? अवतल लेंस में लेना है। तो ये अपन ने ले लिया और ये है इसकी मूल अक्ष, और यहाँ पे इस साइड की जो दूरियां हैं वो क्या आएगी? नेगेटिव दूरियां, और इस साइड वाली जो दूरियां आने वाली है वो आएगी पॉजिटिव दूरियां।
ठीक है बात। और ये पॉजिटिव हाइट, और यहाँ पे अगर नीचे कहीं पे बनता है, इस कंडीशन में नीचे बनता नहीं है, लेकिन अगर नीचे बन रहा है इस मुख्य अक्ष के, तो वो नेगेटिव हाइट अपन लेने वाले हैं। तो यहाँ पे अपनी कंप्लीट हो जाता है। एक छोटा सा टॉपिक है ये, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लेंस के अंदर अपवर्तन को समझने से पहले ये अपने को देखना पड़ेगा, और इसी से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ये चीज़ लागू होगी और ये भी लागू होगी। वैसे अपन ने पढ़ रखी है ऐसे ही, और यहाँ पे भी ये चीज़ें भी काफ़ी लागू होंगी। इन्हीं किरणों को लेकर मैं प्रतिबिंब का निर्माण करूँगा, ठीक है। तो हम क्रॉस चेक भी कर पाएंगे इन चीज़ों से कि अपना आंसर ठीक है या नहीं है। जैसा कि अपन दर्पणों में करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे भी अपन फंडे अप्लाई कर रहे हैं, बस वहाँ पे अपन ने थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया और यहाँ पे अपन ने थोड़ा समय कम दिया है। तो बात आती है समझ में, ठीक है। तो नोट्स मैंने आप लोगों को भेज दिए हैं और आपने लेक्चर देख लिया होगा। आप देखते रहिए लेक्चर्स को और इसको अपना प्यार देते रहिए, और इस लाइक और कमेंट तो ज़रूर करते रहें, क्योंकि मोटिवेशन कभी कभी डाउन होता रहता है मेरा, लेकिन तुरंत तुम्हारे लाइक और कमेंट्स को देखकर मैं चार्ज अप हो जाता हूँ। हाँ, फोड़ डालेंगे सबको। तो चलो, हम होंगे कामयाब एक दिन।